जेएनटीयू स्टूडेंट्स, खान ग्लोबल स्टडीज के साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज आपके लिए जो सेशन लेके आऊंगा मैं अग्नि सीरीज में, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे साथ सीखने वाले हैं, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। और हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ इंडेफिनिट एंड कॉन्टिन्यूअस के बारे में। ठीक है, तो साथ में सेशन के जुड़े रहिएगा। और सभी प्यारे बच्चों को आई होप बढ़िया से अपने स्टडी आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, और मैं सभी प्यारे बच्चों को कहूंगा कि और एफर्ट लगाइए और थोड़ा सा जूझिए कोर्स के साथ में। ठीक है, जहां पे दिक्कतें हैं आप मुझे बताइए, मैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक आना चाहिए कि आपने क्लासेस देखी हैं और इस जगह पे आपको एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है या कोई चीज़ को रिपीट करने की जरूरत है तो मुझे फौरन आप लोग बताएंगे। ओके, और हाँ, इसमें आपके लिए इंफॉर्मेशन और है, शायद आपने देख भी लिया होगा, लेकिन फिर भी एक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ कि स्पोकन का जो पोर्शन होता है अग्नि सीरीज के साथ में मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसकी वीडियोज आपके पास लगातार अपलोड होती जाएंगी, तो अब आपके पास कोई घबराने वाली बात है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि अब केजीएस आपको ग्रामर, विकैबुलरी और साथ में स्पोकन तीनों की प्रैक्टिस देने वाला है। ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो साथ में मेरे जुड़िएगा रोजाना और मेहनत से काम करिएगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। ठीक है, बाकी मेरे बारे में आप लोग तो जानते ही हैं, रुचिर कुमार, काफी समय से केजीएस से जुड़ा हुआ हूं, 23 साल से ज्यादा का अनुभव है मेरे को इस फील्ड में। ठीक है, बाकी तो बेटा सिर्फ पढ़ाने से होता है, समझ आती है जब मैं पढ़ाऊंगा, जब आपको समझ आएगा तो उसी से आपको समझ आएगा कि क्या भाई ये टीचर एक्सपीरियंस रखता है या किस तरह से हमें हमारे डाउट्स क्लियर कर सकता है। ठीक है, सो चलो अग्नि सीरीज की एक और श्रृंखला में आज एक क्लास ऐड करते हैं अपनी, बढ़िया से एक अपनी चीज ऐड करेंगे। क्या चीज भाई? आज लाइव क्लास के अंदर अग्नि सीरीज के अंदर हमारे पास पढ़ने वाले हैं हम यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। ये मैंने कहां से पिक करा है? लास्ट क्लास में अगर आपने नजरिया देखा हो, थोड़ा ध्यान से उस वीडियो को देखा हो, तो उसमें मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताया था। ठीक है, वैसे तो हमने क्लोज टेस्ट भी डिस्कस कर लिया है, हमने पैराजम्बल भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, लेकिन उसमें जो लास्ट ग्रामर सेशन एंड हुआ था, दैट एंडेड ऑन, हमारे पास खत्म हुआ था किसके ऊपर? यूज ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर। ठीक है, उसमें बच्चों आपको एक चीज में प्रॉब्लम आई थी, उसमें काफी सारे बच्चे कहते हैं जिस तरह हमें ये तो पता चल गया अब कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को डिफरेंशिएट कैसे करना है, लेकिन सर ये जो सिंस और फॉर की कहानी है सर, इसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो चलो इस दिक्कत को आज खत्म करते हैं, ये दुख दर्द पीड़ा जो है इसको आज दूर करते हैं। ठीक है, नाउ सिंस एंड फॉर की जो स्टोरी है भाई, इसको हमें सीखना पड़ेगा 3 स्टेजेस में। ये क्या होगा? 3 पार्ट्स में समझ आएगा। 3 पार्ट्स कैसे हैं? देखिए, सबसे पहला पार्ट ए आएगा सिंस का। जब सिंस या फॉर ये प्रयोग में आएगा बच्चों, ये यूज में आएगा इन केस ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसका हम लोग इस्तेमाल लेके आ रहे होंगे किसमें? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। दूसरा हम लोग इसका इस्तेमाल जो सीखेंगे वो रहेगा हमारे पास सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल। फिर से सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल इन केस ऑफ स्टैटिव एंड डायनेमिक वर्ब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल स्टैटिव और डायनेमिक वर्ब के रूप में, और यहां पे ये एडवर्ब्स का काम करते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण का काम करते हैं यहाँ पे, ये साथ में टाइम वाले एडवर्ब ऑफ टाइम बता के चलते हैं ये लोग। और फिर उसके अंदर यूज देखेंगे भाई हम कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या रूल ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बच्चों फिर एक तीसरा पॉइंट आएगा आपके पास, सी पॉइंट आएगा, जिसमें हमारे पास सिंस का प्रयोग कंजंक्शन रूपी होगा। ठीक है, और इसके साथ में हम लोग क्या बोलते हैं कि सिंस का इस्तेमाल ओल्ड एक्शन और करंट एक्शन बताने के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? करंट एक्शन है। ठीक है, उसके बाद में आपने सिंस लगाया है और फिर आपने बोला है अपना ओल्ड एक्शन। तो यहाँ पे जो सिंस है, यहाँ फिर फॉर नहीं आता है, यहाँ सिर्फ सिंस ही होता है। तो ये सिंस के बारे में हम चीज़ें जानेंगे। उसके बाद में जब ये तीनों हिस्से हमारे पास पूरे हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपना कंपटीशन फाइट करने के लिए रेडी हैं इन टर्म्स ऑफ सिंस एंड फॉर। तो आप साथ में मेरे बने रहिएगा, ये सब मैं राइट जगह पे राइट टाइम आते ही सारे डाउट्स क्लियर करता जाऊंगा। सबसे पहला फोकस हमारा रहेगा पॉइंट ए के ऊपर कि सिंस का इस्तेमाल या फॉर का इस्तेमाल कैसे रहेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ में, जिसकी जानकारी आपको मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में दे दी है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। देन उसके बाद एक्सक्यूज मी, देन उसके बाद जो अगला आपके पास पोर्शन होगा दैट विल बी सिंस एंड फॉर स्टैटिव एंड डायनेमिक। पहले मैं आपको बताऊंगा ना स्टैटिव और डायनेमिक वर्ब्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर मैं इसका करेक्शन करना बताऊंगा आपको। बहुत ईजी है, मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में फिर आपके पास आएगा एक हिस्सा जिसमें करंट एक्शन और ओल्ड एक्शन को कनेक्ट करने के लिए सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा टेंस लगेगा, किस तरह के वर्ब्स आएंगे, वो सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो नोट्स लगातार तैयार होते जाएं। ऑफलाइन वाले जो बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, वो मुझसे क्लास में डाउट्स पूछें। ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना बता दें कि कोई दिक्कत अगर आ रही है तो।
ठीक है। और अगर आप रेगुलर कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो लगातार कोर्सेज अवेलेबल होते ही हैं, तो आप अपने रेगुलर कोर्स के भी एनरोल कर सकते हैं। ऑलराइट, सो चलिए नाउ अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिस्से से। सबसे पहला जो हिस्सा हमारे पास है वो है आपके पास यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। इसका इस्तेमाल परफेक्ट कॉर्डनेस के साथ में, मतलब क्या है भाई कि इसका इस्तेमाल हम लोग करने जा रहे हैं हैव बीन के साथ में या फिर हैज बीन के साथ में, इसके अंदर प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉर्डनेस। उसके बाद में फिर हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं इसको हैड बीन के साथ में, इसके साथ में बेटा पास्ट के साथ में, और फिर हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसका विल हैव बीन के साथ में या फिर शैल हैव बीन के साथ में, जिसमें ये आता है किसमें लिखा हुआ, फ्यूचर के अंदर लिखा हुआ आता है। तो इस चीज़ को आप फॉलो करोगे मेरे साथ में और फिर आगे के स्टेप्स में मैं कराता जाऊंगा। आपको बस साथ साथ बने रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। हेस्ट मेक्स वेस्ट कहते हैं ना मुहावरा ही हमेशा, तो जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है। तो आराम से सारा चीज़ें करवाऊंगा। आपको पता है कि मेरी क्लास में सिर्फ पढ़ाई मिलती है, मैं कोई और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, बिल्कुल शेरो शायरी करके और फालतू का मोटिवेशन वाली बातें बोल बोल के, उसमें सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम होता है। यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, आप लोग पढ़ाई के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको नोट्स बनाने हैं, आप उसी चीज़ से जुड़े रहेंगे। सीरियस क्लास वर्क है आज का, बहुत गंभीर इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी क्लास वर्क है आज का, ठीक है। ये हर तरह के एग्जाम में आता है, ये एनडीए हो चाहे सीडीएस हो चाहे बैंकिंग हो, ठीक है, एसएससी सीजीएल, हर तरह के पेपर में इसका सवाल आता ही आता है। तो बड़ा ध्यान से पढ़िएगा और कोई दिक्कत हो तो मुझे, मैं कहूँगा फिर से बताइएगा। पूरी वीडियो का फिर से एक शॉर्ट बना दिया जाएगा आपके लिए अगर कहीं पे आपको किसी नियम में दिक्कत आएगी तो, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला हिस्सा आपके पास जो आएगा दैट विल बी द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, ठीक है। इसमें हमें सिंस एंड फॉर के बारे में जानना है इन टर्म्स ऑफ किसके ऊपर, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर। हमने कुछ बातें जानी थी, एक्सरसाइज हमने करना था तो हमने कुछ बातें जान ली थी, एक बार फिर से जान लेते हैं इनमें क्या क्या सीखा है हमने। हमने ये जाना था कि सेंस का इस्तेमाल, ये मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिया है, एक हल्का सा रिकैप दे रहा हूँ। सेंस का इस्तेमाल जो होता है इसके अंदर सबसे पहली बातें क्या क्या आती हैं। सेंस लगता है नेम ऑफ के लिए, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ बच्चों, ये ध्यान रखिए क्योंकि आज एक्सरसाइज की बात होनी थी, ठीक है। एक्सरसाइज भी मैं लगवाऊंगा भी आपको, एक रिविजन दे रहा हूँ बस खाली। तो ये ए सेक्शन था आपके पास। सेंस का इस्तेमाल होता है नेम ऑफ के लिए और फॉर का इस्तेमाल होता है नंबर ऑफ के लिए, जिसके ऊपर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप बिगिनिंग टाइम की बात करते हैं, काम को कब से का सेंस देते हैं, तो उसके साथ में आप क्या लगाते हैं, सेंस। और अगर आप सेंस लगाते हैं लेंथ ऑफ टाइम की, लेंथ ऑफ टाइम की, तो आप उसके साथ में यूज करते हो फॉर की, मतलब इसमें सेंस निकलती है कितनी देर से। सेंस क्या निकलती है, कितनी देर से। ये बातें आपसे मेरी ऑलरेडी हो चुकी हैं प्रीवियस वीडियोस में। और इसके अलावा हम ये जानते हैं कि जब हम बात करते हैं नेम ऑफ ईयर, ठीक है, पार्ट ऑफ डे, ठीक है, इसके अलावा पार्ट्स ऑफ लाइफ या स्टेजेस ऑफ लाइफ, सीजन्स, सारी डिटेल्स ऑलरेडी हैं आपके पास ये, ठीक है। उसके अलावा आपके पास नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ वीकडेज इत्यादि के अंदर हमें सेंस लगाना होता है। और अगर हमें नंबर में समय दे दिया जाए, तो अगर बात की जाती है नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ आवर्स या मिनट्स से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मिनट्स, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ मंथ्स, उसी प्रकार से नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको पूरा बता दिया है, सर्टेन अनसर्टेन टाइम वाले बारे में भी बताया था मैंने आपको, उस बारे में आपको फिर से एक बार अपने रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनको वापस देखना है, ठीक है। तो इस सब के आपके क्या लगाए थे आपने, नंबर ऑफ की वजह से आपने ईयर्स वगैरह में सबने क्या लगा दिए थे, सेंस का इस्तेमाल की जगह पे फॉर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। एक कहानी तो ये हुई थी। उसके बाद बच्चों ने बोला कि सर अगर यहाँ पे मैं लास्ट वर्ड लगा दूं तो क्या होगा, तो लास्ट के साथ क्या सिर्फ फॉर का ही इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा नहीं, लास्ट के साथ में अगर आपने नेम ऑफ दिया होगा तो आपने लगाना है सेंस, ठीक है, लास्ट ऐसा। और अगर आपने नंबर ऑफ दिया होगा, समय को नंबर में दिया होगा, तो आप फॉर लगाएंगे, फॉर लास्ट लगा करके, कोई इसमें परेशानी नहीं होगी। बस सिर्फ ध्यान ये रखना है कि सेंस के साथ में सेंस लास्ट 2010 नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 2010 अपने आप को रिपीट नहीं करता है। या आपने सुना होगा पिछले वीडियो में मेरे से बोलते हुए, इसलिए मैं रिवीजन देता हूं हर बारी, क्योंकि एक्सरसाइज करवानी तो आपके दिमाग में रूल फ्रेश हो जाए, ठीक है। फिर आपने देखा सेंटेंस के अंदर अगर मैं बोलता हूं सर सिंस लास्ट
19th सेंचुरी। तो भैया अगली बारी कब आएगी हमें ये नहीं पता। तो मैंने आपको कहा था कि लास्ट का ही उपयोग हटा दीजिएगा, सिंस लगा रहेगा लेकिन लास्ट का उपयोग आप हटा देंगे। ठीक है, तो ये आपने मुझसे लास्ट क्लासेस में बच्चों एक डिस्कशन लिया था जो कि बहुत फ्रूटफुल था, जो बहुत कामयाब रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अब इसी चीज के ऊपर कुछ एक्सरसाइज वर्क है, क्योंकि जब एक्सरसाइज तक ना कराऊं तो फिर फायदा ही क्या रहा इतने मेहनत करने का। तो भैया एक्सरसाइज पे अब जाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखें एक्सरसाइज वर्क क्या आती है, आप लोग भी साथ में ट्राई करिएगा बनाने का। एक एक्सरसाइज में आपके साथ में सॉल्व करूंगा और एक एक्सरसाइज में आपके लिए डिस्प्ले पे बिल्कुल क्लियर करके बोर्ड आपको छोड़ जाऊंगा, ताकि आप अपने आंसर की बना के मुझे लिख के दे सको। ठीक है, और उसके बाद जो अगली वीडियो में लेके आऊंगा तो मैं उसकी आंसर की डिस्कस करूंगा आपके साथ में। ठीक है, चलो पहली एक्सरसाइज आप मेरे साथ में करो। बहुत सिंपल सा काम होता है बेटा, इसमें सिर्फ आपको मेन चीज हाईलाइट करनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 2005। 2005 क्या होता है, नेम ऑफ ईयर होता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या भरेंगे सेंटेंस के अंदर, सिंस का इस्तेमाल। उसके बाद में 4 डेज, 4 दिन। 4 दिन क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ डेज हो गया। तो जब नंबर ऑफ डेज आ गया बच्चों, तो फिर आपने क्या भरना है इसके अंदर प्यारे बच्चों, कि आपको यूज करना है यूज ऑफ फॉर का। फिर कुछ मुहावरे मैंने आपको बताए थे, लॉन्ग टाइम, फॉर एवर, ऐसे ऐसे करके आया था। तो इसके साथ में क्या लगा के चलते हैं हम लोग, फॉर का इस्तेमाल। सिंस अ लॉन्ग टाइम कुछ नहीं होता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर एवर, फॉर द मोमेंट, ऐसे लगा के हम लोग बोलते हैं। तो ये फॉर वाले मुहावरे हैं। उसी तरह से आपने देखो सेंटेंस के अंदर क्या बोला है कि एजुकेशन हैज चेंज्ड अ लॉट डैश वी वर चिल्ड्रन। मतलब ये क्या है आपके पास, स्टेज ऑफ लाइफ। और जब हम स्टेज ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो उसके में क्या लगा के चलते हैं बच्चों, सिंस का इस्तेमाल। वैसे इसको सिखाने का एक तरीका और है, मैं इसको चाहूँ तो इसको उस स्टेज से भी करवा सकता हूँ जिसके अंदर मैंने आपको कहा ना कि सिंस का जो दूसरा बी वाला इस्तेमाल था, स्टार्टेड और डायनेमिक वाला, या फिर एक सी वाला इस्तेमाल था, ओल्ड एक्शन और करंट एक्शन वाला। मैं वो लॉजिक भी लगा सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन चलो उसको अलग से ही सीखेंगे, उसको मिक्स नहीं करेंगे यहाँ पे, उसको अलग तरह से सीखेंगे। ठीक है, अगला देखिए सेंटेंस के अंदर, ये सेंटेंस बहुत जरूरी है। देखो, आर कुक हैज बीन सिक डैश लास्ट वीक। अब बच्चे कहता है सर लास्ट वीक तो नंबर हो गया। मैंने कहा ना, लास्ट वीक नंबर नहीं है, समझो कैसे, लास्ट वीक इज नॉट अ नंबर। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। जब मैंने बोला सेंटेंस के अंदर लास्ट लगा करके मैंने लिख दिया मंथ, या मैंने लिख दिया लास्ट लगा करके वीक, ठीक है, या मैंने लिख दिया सेंटेंस के अंदर लास्ट लगा करके ईयर का नाम, तो बच्चों आप लोग क्या भरोगे, सिंस। क्योंकि जब आप सोच रहे होगे ना थोड़ा इस तरह से, इसको रिवर्स में सोचो कि जब मैंने आपको बोला होगा ना लास्ट मंथ, तो आप एक महीने का नाम सोच रहे होगे। मतलब आप सोच रहे होगे सितंबर महीने के बारे में, जब मैं अक्टूबर में खड़ा होकर वीडियो ले रहा हूँ अगर आप तो। ठीक है, उसी तरह से मैंने लास्ट वीक के बारे में सोचा, तो आप मैं यहाँ पे सिंस लास्ट वीक बोलूंगा तो फॉर लास्ट वीक तो के लिए का सेंस देने लग जाएगा। तो सिंस लास्ट वीक के अंदर भी आप वीक डे का नाम सोच रहे होगे। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रख के चलना है। वैसे सिंस लास्ट ईयर में एक ईयर का नाम आप सोच रहे होगे। तो ये आपको देखो कि यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, नेम बताने का काम कर रहा है। भले ही उसके अंदर वीक लिखा हुआ है, कोई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कोई जनवरी फरवरी मार्च ये सब नहीं लिख के दिया है, लेकिन फिर भी वो रेफरेंस किसका लेता है, नेम का। इसलिए यहाँ पे सेंस लगता है। ये किसका रेफरेंस लेता है, नेम का। लेकिन अगर मैं इसमें नंबर जोड़ दूं, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने बोला डैश लास्ट 2 मंथ्स, ठीक है, डैश लास्ट 2 वीक्स, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, उसी तरह से मैंने बोला सेंटेंस के अंदर कि लास्ट लास्ट 2 इयर्स। ठीक है बच्चों, ये आपने ध्यान रखना है। अब जैसे ही मैंने यहाँ क्या कर दिया, इंसर्ट एक नंबर, लास्ट वर्ड वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन इस बार मैंने क्या इंसर्ट कर दिया है, एक नंबर। और नंबर आते ही क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ टाइम। और लेंथ ऑफ टाइम में हम लोग क्या भरते हैं, फॉर। तो इस नियम के डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे, नंबर को देखते हुए। वापस देखो एग्जांपल क्या था आपके पास वो। ठीक है, जो मेरे पास एग्जांपल था वो कुछ इस प्रकार से था। सेंटेंस के अंदर द कुक हैज बीन सिक लास्ट वीक, कब से, पिछले हफ्ते से। नंबर ऑफ डेज की बात नहीं कर रहा है ये, तो इस वजह से यहाँ पे आप सिंस लगाएंगे। अगर आप फॉर लगा देते हैं, वो पिछले हफ्ते के लिए बीमार थोड़ा था, वो पिछले हफ्ते से बीमार था, वो नेम में चला जाता है फिर। ठीक है, उसी प्रकार से 4 आवर्स से देखो अब नंबर आ गया यहाँ पे, तो नंबर आते ही क्या लग जाएगा आपके पास, यूज ऑफ फॉर। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 एक क्या है आपके पास, नंबर है। ठीक है, उसी के बाद देखिए क्या लिखते हैं, हेमा इज ऑलवेज लेट, वी हैव बीन वेटिंग फॉर हर
फॉर हाफ एन आवर। मैं इसको 30 मिनट्स बोलूं तो भी मैं फॉर लगाऊंगा, हाफ एन आवर बोलूंगा तो भी मैं फॉर लगाऊंगा, बिकॉज ये नंबर बताता है। ये आपने ध्यान रखना है। मैं लगातार सॉल्व कर रहा हूँ, जो डाउट्स हो मुझे बताइएगा। अगले पे आ जाते हैं। आई हैवंट सीन एलेक्स फॉर 3 years, 3 साल से मैं एलेक्स से नहीं मिला हूँ। ठीक है, देखो फॉर आ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स में आ रहा था। इट इज बिकॉज आई हैवंट बीन देयर, मैं वहां नहीं हूँ। डैश आई लेफ्ट कॉलेज, तो जब से मैंने कॉलेज छोड़ा तब से ही, तो जब से मैंने कॉलेज छोड़ा तब से ही, तो ये क्या बन जाता है मेरे पास, पार्ट ऑफ लाइफ। इसको ओल्ड एक्शन और करंट एक्शन के नियम से भी सिखाया जा सकता था। ओल्ड एक्शन के अंदर पास्ट इंडेफिनिट और करंट एक्शन के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल, लेकिन वो अलग हेडिंग की तरह से करवाऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अलग अलग अप्रोच बना के चलते हैं हर चीज़ की। ठीक है, तो इसमें आप क्या ध्यान रखना, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ आ जाता है तो इस वजह से मुझे क्या लगाना है, इसके लिए सेंस का इस्तेमाल। फिर अगले पे आइए। आई हैव बीन ट्राइंग टू फिक्स दिस सेल फोन, मैं घंटों से सेल फोन को प्रयास कर रहा हूँ सही करने का। सर कितने हो गए, मैंने कई घंटे हो गए। तो सेंटेंस के अंदर सेंस आवर्स नहीं लगा देना, ये भी क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है। तो क्या लगा के आप चलेंगे, सिंस का इस्तेमाल अगर कर दिया तो गलत है, तो क्या करोगे, फॉर आवर्स। घंटों से, कई घंटों से लगा पड़ा है उसको समझाने में वो, ठीक है, रिपेयर करने में, तो फॉर आवर्स की बात चल रही है। और आखिरी में क्या आया कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज बीन टीचिंग इन तमिलनाडु फॉर 3 years। क्यों, बिकॉज यहाँ पे नंबर में समय आ गया है, देखो। ठीक है, किसमें आ गया, नंबर में। तो मैं इसमें क्या भरता हूँ, फॉर भरता हूँ। और अगर इसी के साथ में बच्चों, अगर इसी के साथ में मैं इसको 2020 लगा देता तो मैं क्या लगाता उसके लिए, सिंस, बिकॉज ये 2020 क्या है, नेम ऑफ ईयर होता। ये फर्क है इसके साथ में। ठीक है, तो बस इस तरह से आपको छोटा सा एक्सरसाइज वर्क है ये आपको फॉलो करना था। आई होप इसको आपने अच्छे से सीखा हो मेरे साथ में। एक बार आंसर्स के लिए मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूं ताकि आप देखो। पीडीएफ तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, केजीएस के प्लेटफॉर्म पे जाओगे टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आपको डाउनलोडेबल पीडीएफ, प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी एक बार ये देख लीजिए, मैंने स्क्रीन क्लियर कर दिया आपके लिए। और इसके बाद एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ जो आपको अटेम्प्ट करनी है और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के देने हैं। ऑल राइट, तो ये आपके पास स्क्रीन क्लियर थी। अब ये आपके लिए एक्सरसाइज है बच्चों। ये आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं जो आपको करके रखने हैं, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा कि आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, कोशिश करिएगा, कोशिश करने से देखो कामयाबी मिलती है। ठीक है, उसी की चीज़ होती है जो थोड़ा सा प्रयास करता है। तो प्रयास करिए, गलतियां होंगी, गलतियों से हम सीखेंगे और फिर अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये आपके लिए स्क्रीन क्लियर है इस समय बिल्कुल। आप उसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या बाद में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ये होमवर्क आ गया आपका। ये बात रही आपके पास यूज ऑफ सिंस के अंदर, लेकिन पार्ट 1 के ऊपर। ठीक है, अब हम चलो अगली कहानी के ऊपर आते हैं। सिंस का इस्तेमाल जिसके आता है यूज ऑफ टाइप बी के ऊपर। ठीक है, बहुत ध्यान से सीखिएगा। सिंस के प्रयोग में टाइप ए ये था, अब बात करते हैं टाइप बी को लेकर के। ठीक है, अब टाइप बी में क्या आता है, टाइप बी में आता है यूज ऑफ स्टैटिव एंड डायनेमिक वर्ब। यूज ऑफ स्टैटिव एंड डायनेमिक वर्ब। अब आप कहोगे सर पहले तो ये बताओ ये स्टैटिव और डायनेमिक होते क्या हैं, तभी तो हम नियम अप्लाई करेंगे सिंस एंड फॉर का। मैंने कहा हाँ ये तो बात सही है आपकी, पहले तो नियम सिखाना पड़ेगा। तो अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो सबसे पहले जब हम वर्ब्स की बात करते हैं तो वर्ब्स के 2 प्रकार होते हैं बच्चों। एक प्रकार का वर्ब वो होता है जो एक्शन बताने के काम आता है, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, कम, गो, रन, ईट, स्लीप, ऐसे करके उदाहरण देते हैं। तो ये हमारे पास एक्शन वर्ड्स होते हैं, ये हमें कार्य बताते हैं, ये हमें क्रिया के रूप में जिसको हम लोग यूज करते हैं उसको ये बताते हैं। तो मैंने कहा ठीक है एग्जाम्पल दीजिए। मैंने कहा सर सेंटेंस में गो का इस्तेमाल, सेंटेंस में कम का इस्तेमाल, रन का इस्तेमाल इत्यादि कर दिया। ये सब किसके साथ गए, एक्शन वर्ड्स के अंदर। इनकी फॉर्म्स भी होती हैं, इनकी डिवीजन होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, उसके बाद थर्ड फॉर्म, और इसका एक आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब बनता है। कोई टेंसेस वाइज ये डिवाइड हो जाती हैं। फिर एक दूसरे प्रकार के वर्ब है बच्चों जिसको बोलते हैं हम लोग वर्ब ऑफ स्टेट। ठीक है, ये वर्ब ऑफ स्टेट जो है ये किसी प्रांत की बात नहीं चल रही है। ये वर्ब ऑफ स्टेट जो है ये हमारे मानसिक दशा बताती है। ठीक है, ये हमारी मानसिक दशा बताती है, मेंटल एबिलिटी बताती है, या फिर ये हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करती है या फीलिंग्स को बताती है, इन सब के बारे में।
ठीक है, तो ये हमारे इमोशंस और फीलिंग्स के ऊपर या फिर हमारे सेंसेस के ऊपर ये बात करती है। तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि सेंटेंस के अंदर एग्जांपल दिया कि लव का इस्तेमाल लिखा मैंने हेट का इस्तेमाल लिख दिया, ठीक है, ऐसे करके। जैसे अग्री का इस्तेमाल है, तो अग्री तो सहमत है या असहमत होना, तो ये तो मानसिक दशा है ना किसी की, ये कोई फिजिकल एक्शन थोड़ा है। मैं आपसे सहमत हो रहा हूँ ये थोड़ा बोलूंगा, मैं आपसे सहमत हूँ ये बोलना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सेट्रा कर दे रहा हूँ मैं, इत्यादि कर दे रहा हूँ, ऐसे इसमें और भी बन जाते हैं, अदर्स भी होते हैं कुछ, जिसकी डिटेल स्टडी हम लोग पढ़ेंगे इसी एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ेंगे, रेगुलर अपना सेशन अग्नि सीरीज में लगातार पढ़ेंगे। तो वो आप बेफिक्र रहना, उसको मैं करवाऊंगा डिटेल में जाकर के, लेकिन हल्का सा एक आइडिया दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बात आती है कि अगर मैं लिखता हूँ कि आई गो या आई कम टू केजीएस एवरी डे, मैं प्रतिदिन केजीएस आता हूँ, यहाँ पे मेरा फिजिकल एक्शन है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई कम, या भाई केम का इस्तेमाल, आई वॉज कमिंग का इस्तेमाल, वो सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन जब मैंने बोला सेंटेंस के अंदर कि आई, सोच के देखो सही या गलत है, मैंने बोला आई एम लविंग माई कंट्री, आप खुद सोचो, मैं अपनी कंट्री से प्रेम कर रहा हूं क्या? क्या हम ऐसा हिंदी बोलते हैं? नहीं, हम हिंदी नहीं बोलते ऐसी, इंग्लिश कहाँ से बनेगी? हम क्या बोलते हैं, मैं अपने देश से प्रेम करता हूं, आई लव माई कंट्री, ये होता है एग्जाम्पल। आई लव माई कंट्री ये होता है स्टेट वर्ब, ये हमारी मानसिक दशा है, मेंटल एबिलिटी है। आई हेट माई एनिमीज, ये हमारी मानसिक दशा होती है, ठीक है। तो अभी जा रहे हैं सेंस के ऊपर, आपको सर ये सेंस पढ़ा रहे थे, आप कहाँ चले गए? जब तक मैं आपको इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा तब तक आप सेंस ऑफ फॉर कैसे लगा लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ एक आपने पहले सीखी कि वर्ब्स को दो भाग में डिवाइड करा गया है, एक एक्शन वर्ड के अंदर और एक वर्ब ऑफ स्टेट के अंदर। अब कहानी अगली ये रही कि सर इसके साथ में सेंटेंस कैसे आएगा हमारे पेपर में। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। आपके पास एक सेंटेंस आया, कहते हैं सर आई हैव बीन ओइंग अ कार सिंस 2000, सन 2000 से मैं गाड़ी का मालिक वाली बात, ठीक है। उसके बाद एक सेंटेंस आया आपके पास नंबर 2, लिखता है कि सर आई एम नोइंग मोहन फॉर 2 मंथ्स। आप लास्ट 2 मंथ्स लगा दो या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रामर रिटन ग्रामर पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं है बच्चों, ठीक है, वो तो सिर्फ बोलने में काम आती है ज्यादातर, ठीक है। तो आपने क्या लगाया कि आई हैव बीन ओइंग अ कार सिंस 2000। अब आप खुद सोचो, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या आपको लगता है कि इसके अंदर कोई एरर है या नहीं है? आप थोड़ा सा नजरिया अपना इस तरह से लगाओ, क्या क्या मैं गाड़ी का मालिक हो रहा हूँ सन 2000 से? मालिक लगातार हो रहा हूँ या सन मालिक बन गया मैं सन 2000 में एक बार और तब से मालिक हूँ? खुद सोच के देखो। जब मैंने बोला आपके लिए कि आई एम नोइंग मोहन, तो क्या बच्चों मैं मोहन को जान रहा हूं? क्या मैं उसको जान रहा हूं या मैं उसको जान गया हूं? आप खुद अपना लॉजिक लगा के देखो, आपको समझ आएगा। तो मैं बोलता हूं कि अगर मैंने बोला कि ये बी पार्ट लिखा मैंने, यहाँ मैंने सी पार्ट डाला, तो आप कहोगे सर आपने तो वर्ब ऑफ स्टेट लगा दिया यहाँ पे, आपने आईएनजी फॉर्म वहां लगा दी जहां नहीं लगनी चाहिए थी। तो ये क्या चीज बनती है, इसको हम लोग को ऐसे पढ़ना चाहिए, मिस यूज ऑफ आईएनजी फॉर्म। हम लोग कभी भी वर्ब ऑफ स्टेट में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वर्ब ऑफ स्टेट में आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है, हमने लगा दी है, तो ये एरर होगी अब, ठीक है। तो क्या बोला जाएगा सही करके कि यहाँ पे देखो, अब सही करने का तरीका भी आपको सिखाऊंगा मैं अभी। अभी मैं बोलूंगा कि अगर मान लो ये मिसयूज ऑफ आईएनजी फॉर्म है, मतलब अगर उसने स्टैटिव में अगर आईएनजी जोड़ दिया है जो कि गलत माना जाता है, जो कि क्या माना जाता है, रॉन्ग माना जाता है, इनकरेक्ट माना जाता है, ठीक है, तो उसको राइट कैसे बनाएं, उसको सही कैसे बनाएं, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। अब देखो सही बनाने का तरीका क्या है। अगर मेरे पास सही बनाना है तो उसको मेरे को डिवाइड करना पड़ता है टेंस के अनुसार, मुझे उसको डिवाइड करना पड़ता है टेंस के अनुसार। कैसे? अगर स्टार्टिव वर्ब मेरे पास बन रहा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ में, मतलब मैंने वहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा दिया है जहां मुझे नहीं लगाना चाहिए था, तो उसका शुद्धिकरण करूंगा मैं, उसको सही करूंगा मैं, किसका उपयोग करके, परफेक्ट का इस्तेमाल करके, उसी टेंस का परफेक्ट लगेगा। मतलब अगर मैंने हैव बीन हैज बीन से आईएनजी फॉर्म का दुरुपयोग कर दिया है, तो मैं हैव हैज में जाके उसको सही करूंगा,
ठीक है। उसी तरह से अगर मेरे पास बी पॉइंट आया कि मैंने कॉन्टिन्यूस में आईएनजी फॉर्म का मिसयूज कर दिया है, ठीक है, मैंने आईएनजी फॉर्म वहां लगा दी जहां नहीं लगानी चाहिए थी, कॉन्टिन्यूस है वो, सपोज टाइम था नहीं इसलिए मैंने उसके अंदर कॉन्टिन्यूस टेंस बोला, लेकिन अब इसका सही करने का तरीका होगा, इसका शुद्धिकरण होगा, रेक्टिफिकेशन होगा किसके अंदर, इनडेफिनेट के साथ में। ये आपको ध्यान रखना है, इनडेफिनेट के साथ में इसका करेक्शन होगा, ठीक है। तो मतलब जो ऊपर दिए गए वाक्य हैं यहाँ पे गलत तो मुझे मिल गया, ये गलत है, ये हिस्सा गलत था, लेकिन सही करने वाली बात है, अब सही कहाँ करूं सर इसको मैं कहा टेंस पहचानो, कहता है ये तो परफेक्ट कॉन्टेंस करा हुआ था, तो मैंने कहा राइट आंसर लिख दो कि आई हैव ओन्ड, प्रेजेंट को प्रेजेंट से रिप्लेस कर दो। इधर क्या लिखा, आई एम नोइंग हटा करके मैंने कॉन्टिन्यूस टेंस लगाया था, तो कहोगे सर पहली बात तो ये टाइम दे रखे हैं आपने, आई एम तो वैसे नहीं आना चाहिए था, आपको लगाना पड़ेगा आई हैव नोन का इस्तेमाल। आप इसके लिए आई नो का इस्तेमाल ना कर देना, क्योंकि यहाँ पे देखो फर्क क्या है, यहाँ पे ये देखा आपने सेंस बैठा हुआ है नेम ऑफ के साथ में, फॉर बैठा हुआ है नंबर ऑफ के साथ में, लेकिन किस रूप में, इस बार ये आया हुआ है यहाँ पे एज एडवर्ब। मैंने कहा था ना बी वाले हिस्से में, ये रहा वो चीज, ये छुपा हुआ रूल होता है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में आ रहा है। अभी बात वही है, नेम ऑफ के साथ में सेंस है, नंबर ऑफ में फॉर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अब क्या ध्यान रखना है, अगर कल को मैं एक सेंटेंस आपको लिख के दे दूं, ठीक है, कि भाई कुछ ऐसे लिख के दिया कि सर आई हैव नोन हरीश फॉर 2 years, और मैंने आपसे बोला कि आप बताओ करेक्शन करो, क्या बताओगे इसके साथ में, तो आप ये ध्यान रखना बच्चों कि इसके साथ में आपको नो एरर पे सर्कल करना है। क्यों? बिकॉज अगर मैं उसका आईएनजी फॉर्म बनाने लग जाता तो उसको मेरे को करना पड़ता नोइंग, ठीक है, तो नोइंग तो होता ही नहीं ना, वर्ब ऑफ स्टेट हो जाता है वो, तो फिर आईएनजी फॉर्म तो नहीं आती उसके अंदर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आई हैव नोन का इस्तेमाल करके चलता मैं, और आंसर के अंदर क्या लगाता, नो एरर। और यहाँ पे अब मेरे पास अगर वही चीज़ है नेम ऑफ आ जाता, 2020 लगा देता, तो मैं इसके लिए सेंस लगाता। तो सेंस एंड फॉर का जो प्रयोग इस बारी हुआ है नेम ऑफ या नंबर ऑफ के साथ में, ये एग्जांपल है आपके पास यूज ऑफ सेंस या फॉर, ठीक है, विद स्टैटिव वर्ब्स, यानी कि सेंस का बी वाला हिस्सा, ये वो रूल था, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन के थ्रू आता है। ओके, ये ध्यान रखे चलो, कल को पार्ट ऑफ स्पीच में कोई अंडरलाइन कर दे कि बताओ अब ये सेंस एंड फॉर यहाँ पे क्या प्रीपोजिशंस हैं, कहना ना प्रीपोजिशंस नहीं, ये परफेक्ट के एडवर्ब्स हैं, ठीक है, ये परफेक्ट के क्रिया विशेषण है, एडवर्ब ऑफ टाइम है फिर ये, ठीक है, ये प्रीपोजिशन नहीं बसते, इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच वाला सवाल आपके हर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आपको ये स्मॉल से एक एलिमेंट था, इसको आपको ध्यान रखना है। आई होप ये वाला समझ आया हो। और भी एग्जांपल्स दूंगा इसके में, जब मैं आपको स्टैटिक वर्ब और डायनेमिक वर्ब के ऊपर लेकर के आऊंगा इंडेफिनिट और परफेक्ट पढ़ाने के बाद में, तो मैं और एग्जांपल्स खोलूंगा इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि आपको किस तरह से बस कहते हैं मेमोराइज करना है कि किस वे में सर ने कहा था कि सेंस एंड फॉर परफेक्ट में लग जाएगा, तब लग जाएगा जब मेरे पास स्टैटिव नेचर होगा वाक्य का, उसको शुद्ध करने के बाद में परफेक्ट कॉर्नर्स जो इनकरेक्ट था उसको करेक्ट करने के लिए परफेक्ट टेंस का उपयोग किया मैंने, और उस समय मेरे पास सेंस एंड फॉर लगे। तो जो पीछे मैंने एक टाइप लिखा था आपके लिए, तो आप अगर ध्यान रखो कि ये वाला हिस्सा, ए के पहले आपके पास ये था ना बी वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा मैंने आपको करवाया है, ठीक है। चलो अब सी वाले हिस्से की बात करते हैं, अपने क्लास टाइम फिर हमारा ओवर होने वाला हो रहा है, तो सी वाले हिस्से की बात करते हैं। आई होप आपको ए और बी हिस्सा पूरा पूरा समझ आया हो, और एग्जांपल्स मैं पोस्ट करूंगा आपके लिए, जो टेलीग्राम फाइल आएगी आपके पास, पीडीएफ आएगी, उसमें आपके लिए एक एक्सरसाइज भी आएगी, जो अगली वीडियो लेके आऊंगा उसमें मैं इसी की आपकी बहुत सारी एक्सरसाइज बना करके लेकर के आऊंगा। जैसे मैंने आपको सेंस एंड फॉर की एक प्रैक्टिस दी है ना टाइप 1 की आज, वैसे ही आपको मैं टाइप बी की और टाइप सी की भी प्रैक्टिस दूंगा, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस वर्क से ही काम बन पाता है, तो ये चीज़ मुझे भी पता है, आपको भी पता है, तो उसकी एक्सरसाइज मिलेगी। आज मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने नोट्स आप बना लीजिए, और इस रूल को थोड़ा सा लिख करके याद कर लीजिए कि सर ने किस वे में आपको बोला है कि सेंटेंस में सेंस एंड फॉर का इस्तेमाल एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह से इस्तेमाल हो जाता है परफेक्ट के लिए, ठीक है। तो इस पे आपको बस थोड़ा सा अपना गौर करना है। चलिए आखिरी पॉइंट पे बढ़ते हैं, सी वाले हिस्से के लिए सबसे आसान हिस्सा वही है, बहुत ईजी हिस्सा है वो, उसके ऊपर जरा डिस्कशन रखते हैं अपना, ठीक है। अब इधर देखो जरा, आप एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ये अभी एग्जांपल्स हैं जो अभी मैंने आपको टाइम वाला करवाया था, इधर वाले एग्जांपल्स हैं, ये डिस्कस करूंगा अभी मैं आपसे। एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आता है यूज ऑफ
सिंस, इसमें फॉर नहीं आता, ठीक है, टू इंडिकेट, ठीक है, ओल्ड एक्शन एंड करंट एक्शन। हिंदी बोलूं तो तभी से, ठीक है, या तब से ही, क्या बोलेंगे इसको, तभी से या फिर तब से ही, ठीक है। ये भी बड़ा आसान सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो, एक ना टाइमलाइन है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक काम पहला हुआ था, एक फर्स्ट एक्शन था जो पूरा हो चुका है, ठीक है, एंड हो चुका है ये, ठीक है। पहला एक्शन था जो खत्म हो चुका है, मतलब ये बन गया है इनडेफिनेट नेचर का, ठीक है। और वो खत्म हो गया है तो पास्ट का इंडेफिनेट बनेगा। अब इस एक्शन की वजह से एक दूसरा एक्शन हुआ, एक सेकेंडरी एक्शन हुआ, जो कि किस काल में हुआ, वो वर्तमान काल में हुआ। इस पुराने काम की वजह से एक वर्तमान में काम हो गया, उसको क्या बोल दिया मैंने, प्रेजेंट एक्शन। और इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है प्रेजेंट एक्शन के लिए किसका इस्तेमाल भैया, परफेक्ट का इस्तेमाल। और वो भी क्योंकि प्रेजेंट का है तो क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। इसको अच्छे से याद करना, कुछ और नहीं आ सकता। मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, हैव का या फिर हैज का, सिर्फ इनका इस्तेमाल हो सकता है और किसी का इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास कोई सेंटेंस बना है तो कहेगा कि सर कैसे बनाओगे। मैं कहा सर यहाँ पे सिंस की पेयरिंग होती है। सिंस अपने भाग में हमेशा ओल्ड एक्शन को कैरी करता है। सिंस का जो पार्ट होता है वो हमेशा कौन सा होता है, ओल्ड एक्शन वाला। और सिंस अपने पीछे क्या यूज करता है, करंट एक्शन को, ये ध्यान रखना। मतलब सीधे शब्दों में वो अपने अपने साथ में अपने वाले क्लॉज में इंडेफिनेट ऑफ पास्ट लगाएगा और अपने पीछे वो क्या लगाएगा, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। जरूरी नहीं कि सिंस बीच में लगे, हो सकता है सिंस स्टार्टिंग में आ जाए। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, सिंस के साथ में आप पास्ट इंडेफिनेट पे जाओगे पहले, और उसके बाद में आप लगाओगे प्रेजेंट के अंदर, बच्चों पास्ट मत लगा देना, हैड मत लगा देना, ठीक है, प्रेजेंट का परफेक्ट लगाओगे, ठीक है। और अगर ये सिंस बीच में लग रहा हो तो आप क्या करोगे, सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट से स्टार्ट करोगे, फिर आप सिंस लगाओगे, और सिंस अपने कॉलम में क्या पिक करेगा, पास्ट का इनडेफिनेट, जो कि पुराना एक्शन होगा, जो कि क्या होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है ज्यादातर, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, जब से आपने कोर्स शुरू करा है तब से आपने ग्रामर सीखी है। मैंने क्या बोला, जब से आपने कोर्स स्टार्ट किया है तब से ही ग्रामर सीखी है। अब आप एक चीज नोटिस करो, जब से ही आपने कोर्स स्टार्ट किया है तब से ही ग्रामर सीखी है, इसमें दो सेंटेंसेस हैं। क्या आपको ये चीज समझ आई कि इसके अंदर एक एक्शन ऐसा जो पहला था और एक एक्शन था जो उस पहले एक्शन के बाद हुआ। कैसे, पहले आपने कोर्स स्टार्ट किया और उसके बाद आपने ग्रामर शुरू करी सीखनी। तो आपके पास क्या चीज बनता है कि भैया जब से ही आपने कोर्स स्टार्ट किया, ये आपके पास क्या बनेगा, ओल्ड एक्शन। प्राइमरी एक्शन बोल दो, फर्स्ट एक्शन बोल दो, वो आपके ऊपर है, प्राइमरी एक्शन या फर्स्ट एक्शन, वो चॉइस आपकी है, ठीक है। और उसके बाद तब से ही क्या हुआ, एक आपके पास दूसरा एक्शन जो किस में जाता है, तब से ही आपने ग्रामर सीखी है, ये किस में जाएगा, करंट एक्शन के अंदर, इसमें जाएगा करंट एक्शन, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका ट्रांसलेशन बनाऊं तो क्या बनेगा, मैं सेंटेंस का इंग्लिश कैसे बनाऊंगा कि यू हैव लर्नड, अगर मैं ऐसे शुरू करता हूं, यू डैश, ठीक है, ग्रामर सिंस यू स्टार्टेड द कोर्स। तो देखना यहाँ क्या लगेगा, यू हैव लर्नड, हैव लगा देना, हैड मत लगा देना प्लीज, हैड हटा दिया, देखो मैंने क्या लगाऊंगा, यू हैव लर्नड, LEARN T करके, V3 का इस्तेमाल करके, ठीक है, ED वाली फॉर्म भी होती है। तो यू हैव लर्न ग्रामर सिंस, अब देखो सिंस ने क्या करा, ओल्ड एक्शन को पहले कैरी करा अपने साथ में, कोड स्टार्ट करने वाला V2 के साथ में, देखो ये रहा, और उसके पीछे क्या लगा हुआ है आपके पास, करंट एक्शन,
ठीक है, चलो और एग्जांपल देखो, इसके थोड़ा सा और सरल बनाते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस के अंदर आपके पास ये रहा वो चीज। ठीक है, देखो, आई हैवेंट मेट हिम सिंस आई रिटर्न होम, मतलब पहले मैं तो घर लौटा हूंगा ना, उसके बाद से मैं उसको नहीं मिला हूँ। तो इसके अंदर जो अपना प्राइमरी एक्शन था वो क्या था, घर लौटने का। फर्स्ट एक्शन तो ये था। सिंस बीच में तो क्या फर्क पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इंडेफिनिट से बनेगा अपना हिस्सा। इसके पीछे वाला हिस्सा किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, ये करंट एक्शन है, मैं उससे मिला नहीं हूँ वाली बात। ठीक है, इसी तरह से देखो, ही हैजंट कॉल्ड मी सिंस आई मेट हिम इन माई कॉलेज, मतलब कॉलेज में मिला था लास्ट टाइम। ठीक है, और उसके बाद से आज तक उसने मुझे फोन नहीं किया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा। ठीक है, इसी को मैंने आगे कैरी करा सेंटेंस के अंदर, सिंस से मैंने शुरू कर दिया, तो ये फॉर्मूला भी आपके पास पहुंच ही गया, देखो ये रहा। तो सिंस के साथ में पास्ट इंडेफिनिट फॉलोड बाय प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये देखिए फिर से, सिंस ही केम हियर, जब से वो यहाँ आया है तब से उसने कोई छुट्टी नहीं ली है। तो भैया आया तो पहले ही होगा ना, तभी तो छुट्टी वाली बात कर रहा है। आया पहले था तो वो ओल्ड एक्शन है, वो सिंस के साथ चला जाएगा, इंडेफिनिट के साथ में। और करंट एक्शन में आप चाहोगे किसके साथ, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास मैंने जो अभी काम करवाया है, ये करवाया है यूज ऑफ सिंस का पार्ट 3। किसका है ये, यूज ऑफ सिंस का जो तीसरा भाग था, ये वाला अग्नि सीरीज के अंदर आप सीख रहे हो मेरे साथ में, ये तीसरा भाग मैंने पूरा कराया है। तो अब आपको सिंस और फॉर के बारे में जितनी बातें जाननी थी, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशंस, इंक्लूडिंग एडवर्ब्स, ये आप इसी क्लासरूम में अग्नि सीरीज के बिल्कुल बिगनिंग में जान चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे आज का सेशन को विराम देंगे। आप ये जरूर समझ जाइए कि अगली क्लास में मैं क्या लेकर के आ रहा हूँ। अगली क्लास में गोल्डन कॉन्सेप्ट्स के साथ में मिलूंगा आपको। मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, इंडेफिनिट, ठीक है, और परफेक्ट की तुलना। ठीक है, याद रखिएगा अभी हम स्टेज 1 पर ही हैं। ठीक है, ये भी स्टेज ए चल रही है हमारी, उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन सीख रहे हैं हम लोग। जब ये खत्म हो जाएगी तो आपको मैं शुरू करवाऊंगा फिर प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, ये सब एक एक फ्लो करके चैप्टर बनना शुरू हो जाएगा, स्टेज 2 स्टार्ट हो जाएगी। और एक और आपको नेक्स्ट वीडियो में जो फीचर मिलने वाली है, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, जो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आएगा वो होगा आपके पास क्या चीज़ भाई, एडिटोरियल। ठीक है, नेक्स्ट जो आप लेके आ रहे हो, पढ़ने जा रहे हो मेरे साथ में, वो क्या होगा, एडिटोरियल। मेथड सिखाऊंगा, द हिंदू के एडिटोरियल्स होंगे वो, उसमें आपको पूरा तरीका बताया जाएगा कि कैसे एडिटोरियल्स को पढ़ना होता है, कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, ये सारा कुछ मैं आपको जो एक प्रोफेशनल तरीका होता है एडिटोरियल्स करवाने का, वो करवाने वाला हूँ। ठीक है, जिसके लिए आप हज़ारों रुपए देते हो इंस्टीट्यूट्स में जाकर के, तो वो काम यहाँ पे केजीएस आपको करवाएगा। किस केस में, एडिटोरियल्स के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, सो चलो इसमें भी जुड़ेंगे हम लोग, ये काम पूरा आपके लिए पीडीएफ है सारी रेडी कर रखी है मैंने। अगले वीडियो में आपके लिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ, तो सब मीनिंग्स एंड सारे जो आर्टिकल्स में आते हैं सब चीज़ें बताऊंगा, डोंट वरी, बस पेशेंस रखना अपने में। ठीक है, और क्लास को लगातार देखते रहिए। ठीक है, जिस समय आपका रिदम टूटेगा आपको दिक्कत आएगी, तो कोशिश ये रखें कि क्लासरूम को रेगुलर अटेंड करें। कभी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे ऑफलाइन में अगर हैं तो ऑफलाइन में आके कांटेक्ट करिए, ऑनलाइन में है तो मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, बाकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैंने बताया आपको, केजीएस की जो अपने टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, केजीएस डिफेंस का जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक नीचे शेयर करा गया है, वहां से आप अपना जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो चलो अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडेफिनिट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफेक्ट अलॉन्ग विद एडिटोरियल्स, और आपके डाउट्स को लेंगे अगर कोई है तो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासरूम में। अपना ध्यान रखिएगा, बिल्कुल खुश रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा और पढ़ते रहिएगा बिल्कुल। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।